हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का जो बुक है बच्चे, न्यू बुक मार्केट में आ चुका है। ठीक है बच्चे, उसका पीडीएफ भी आ चुका है। तो बच्चे, इस एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथमेटिक्स के बुक का, जिसका नाम है बच्चे गणित मंजरी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th पार्ट 1। बच्चे, क्लास 9th की दो मैथमेटिक्स की बुक आएगी एनसीईआरटी की, जिसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर बच्चे होंगे 15। ठीक है, 15 चैप्टर में पहला पार्ट आया है जिसका नाम है गणित मंजरी पार्ट 1, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक। सेकेंड पार्ट आएगा बच्चे, जो नया बुक होगा, सेकेंड पार्ट जो एनसीईआरटी का बुक आएगा, उसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 से लेकर 15 तक। टोटल हमें पढ़ना है 15 चैप्टर, जिसमें पार्ट 1 में 8 चैप्टर पढ़ना है, पार्ट 2 वाले बुक में हमें 7 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो ये नया एनसीईआरटी का बुक के एक एक कंसेप्ट को सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे हम लोग बात करेंगे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे। तो हमारा पहला आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है, देखिए, हमें बात जो करना है क्लास 9th मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बच्चे, ये है आज का हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम है बच्चे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है बच्चे द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। नंबर्स का जो नंबर्स है उनके बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4, जिसमें बात करेंगे एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर नंबर 5 है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। ठीक है बच्चे, ये अगला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर बात करेंगे मेजरिंग स्पेस, जिसमें बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब ये मेंसुरेशन का टॉपिक है। अगला चैप्टर है बच्चे चैप्टर नंबर 7, जिसमें बात करेंगे द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, जिसमें बात किया जाएगा इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 8, जिसमें बात है बच्चे प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ये है बच्चे एनसीईआरटी के दो बुक, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, न्यू एनसीईआरटी जो है, न्यू एनसीईआरटी जो है बच्चे, इसमें टोटल जो चैप्टर है बच्चे, ये एनसीईआरटी दो पार्ट में आ रहा है। कितने पार्ट में? पार्ट 1, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? पार्ट 2। पार्ट 2 टोटल एनसीईआरटी में जो चैप्टर है बच्चे, टोटल चैप्टर है वो है 15, जिसमें हम बात करेंगे बच्चे पार्ट 1 वाले चैप्टर में 1 से लेकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर टोटल 8 तक। कितने? चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक। दूसरा बच्चे हम बात करेंगे पार्ट 2 वाले में, वो है चैप्टर नंबर 9 से लेकर टोटल 15 चैप्टर। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहला एनसीईआरटी उठा रहे हैं बच्चे पार्ट 1 वाला, जिसमें चैप्टर नंबर पहला है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा चैप्टर पहला नंबर है चैप्टर नंबर 1, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये है बच्चे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब ये हुआ कि ये जो चैप्टर है यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसमें इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन में आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, उसके ऊपर फार्मूला जो होगा, फार्मूला को बताएंगे, समझाएंगे। उसके बाद जो बच्चे होगा लास्ट में हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर 1.1 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चे, तो आप अगर नए चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है 1, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या कहना है बच्चे? देखिए, हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है बच्चे, पहले जान लीजिए कि जो ज्योमेट्री होता है ये दो टाइप का होता है। कितने? ज्योमेट्री जो होता है, ये ज्योमेट्री जो है ये दो पार्ट का है, जिसमें हम पहला बात करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री के जो फादर हैं बच्चे, उनका नाम है फादर ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसका नाम है यूक्लिड। क्या है?
यूक्लिड, ठीक है। और जो इसके फादर हैं, फादर ऑफ इसमें बात करेंगे कि फादर ऑफ जो आपके यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं है, यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके जो फादर है बच्चे, उनका नाम है रेने देकार्तेज। तो टोटल हमारे सिलेबस में ज्योमेट्री के दो पार्ट हैं। पहला है बच्चे यूक्लिड ज्योमेट्री और दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फादर ऑफ जो यूक्लिड ज्योमेट्री है बच्चे, उनका नाम है यूक्लिड, और दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर माने जाते हैं, उनका नाम है रेने देकार्ते। क्या नाम है बच्चे? रेने देकार्ते, ठीक है। ठीक, अगला अगर बात किया जाए तो ये सुनिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? तो कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं दैट ब्रिजेज द गैप बिटवीन द अलजेब्रा एंड द ज्योमेट्री by using numerical coordinates to define the position of points in a plane। किसी पॉइंट प्लेन में जो पॉइंट होते हैं उनको लोकेशन जो देना होता है, उसको जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच में स्टडी करते हैं बच्चे, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी भी पॉइंट के लोकेशन, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को हम लोकेट करते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके जो डेवलप किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, जिनका नाम है रेने देकार्तेज, ठीक है। अच्छा, ये रेने देकार्तेज जो है बच्चे, ये एक कार्टेशियन प्लेन दिए जिसको हम रेफरेंस प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन या रेफरेंस प्लेन भी बोला जाता है इसको। तो ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में होता क्या है बच्चे, तो इसमें बात करते हैं, द सिस्टम यूज फॉर लोकेट अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके अंदर हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। कहाँ पे बच्चे, कहाँ पे प्लेन लोकेट करते हैं? कार्टेशियन प्लेन पे, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें बच्चे होता क्या है, दो लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको फिक्स पॉइंट बोला जाता है। और जहां पे बच्चे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चे? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए। देखिए ध्यान से सुनेंगे, होता क्या है, इसमें एक लाइन होता है वर्टिकल और एक लाइन होता है हॉरिजॉन्टल। एक लाइन है वर्टिकल और एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगला अगर इसमें बात किया जाए तो देखिए, तो जो ये दोनों लाइन आपस में जहां पे जिस पॉइंट को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पे कट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइट एंगल पे कट किए तो इसको हम बोलते हैं, जिस पॉइंट को कट करते हैं इसको ओ, और ये होता है ओरिजिन। क्या होता है ये? ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन वह पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश, ठीक है। तो इसमें बच्चे अगर बात किया जाए तो इसमें ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस क्या है? द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। जो ये लाइन है बच्चे, यहां से लेकर, थोड़ा ध्यान देंगे, यहां से लेकर ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये है बच्चे, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोला जाता है? वर्टिकल लाइन। तो अगर नाम रखें तो ये कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा लाइन है? इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चे वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है वो आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और जहां पे ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन, ठीक है। तो ये है आपस में, इस ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है बच्चे वो होता है 0,0, ठीक है। नेक्स्ट अगला बात किया जाए कि जो इसमें क्वाड्रेंट बनते हैं बच्चे, ध्यान देंगे, देखिए
यहाँ पे जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 4 पार्ट में ये क्वाड्रेंट बढ़ जाता है, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम इसमें बात करेंगे कि अगर क्वाड्रेंट की बात किया जाए, क्वाड्रेंट की बात किया जाए, द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स नोन एज क्या जानते हैं बच्चे इसको? क्वाड्रेंट। नंबर ऑफ क्वाड्रेंट जो होते हैं बच्चे हमेशा जो लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, मतलब ऐसे है तो क्लॉक कैसे चलता है बच्चे? ऐसे क्लॉक ऐसे चलता है, हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लोकेट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका x, ये है आपका O, और ये हो गया आपका x डैश, ये है y, और ये हो गया आपका y डैश, ठीक है। अगर बात किया जाए तो इधर ध्यान देंगे, इधर जो वैल्यू है बच्चे ये पॉजिटिव होता है, इधर x की वैल्यू निगेटिव होता है, और इधर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। y की वैल्यू यहाँ पे बच्चे जैसे जैसे टॉप की तरफ जाएंगे y पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो y कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्वाड्रेंट की जो संख्या होगी बच्चे वो हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर बात किया जाए, ध्यान से सुनेंगे, अगर बात किया जाए तो जैसे जैसे यहाँ से हम x की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे ये ओरिजिन से हम इधर बढ़ते हैं, तो बच्चे यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव लिखेंगे। अगला अगर y की तरफ जाए तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो इधर आएंगे तो x की वैल्यू निगेटिव है, तो x निगेटिव हुआ। y की वैल्यू अभी इधर जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव होगा और y की वैल्यू कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में आइए, x की वैल्यू निगेटिव, इसका मतलब x निगेटिव होगा, y की वैल्यू कैसी है? निगेटिव, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, x की वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे तो पॉजिटिव है और नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो है बच्चे वो है आपका पॉजिटिव और y की वैल्यू कैसी है? निगेटिव। तो इसको बच्चे मैथमेटिकल कैसे लिखना है थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स की अगर बात करें तो यहां देख रहे हैं कि आप x की ये पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होगा बच्चे, इस केस में मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि इस केस में x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? 0 से ग्रेटर है। अच्छा, कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होगा? जब 0 से वो ग्रेटर होगा। तो x की वैल्यू 0 से बड़ा है और y की वैल्यू भी 0 से क्या है? ग्रेटर है, ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए इसी को, हाँ इधर ध्यान देंगे, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और इधर हो गया सेकंड, मिटा दिया जाए इसको, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जिसमें अगर बात किया जाए तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर, y की वैल्यू ग्रेटर, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, x निगेटिव है, इसका मतलब इसको निगेटिव करिए और यहाँ पे ये साइन हट जाएगा, निगेटिव का लग जाएगा, है ना, निगेटिव लग जाएगा, ये निगेटिव है और ये निगेटिव है। अगला थर्ड में जाइए तो थर्ड में दोनों निगेटिव, इसका मतलब ये दोनों निगेटिव में रहेगा, ठीक है। और निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये साइन और ये साइन 0 से लेस होगा, ठीक है, ये दोनों 0 से लेस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन y क्या हो जाएगा? निगेटिव। अच्छा, y निगेटिव है, इसका मतलब ये साइन भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये है किसी भी क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे या इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे इसका पीडीएफ को हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चे। ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें 4 क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x निगेटिव y निगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव और y निगेटिव। नेक्स्ट चलेंगे, क्या है बच्चे? ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। क्या है बच्चे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। एवरी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। बच्चे इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे
किसी टर्म में x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद होता है तो उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, और इसको हमेशा हम बच्चे रखते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। आप x और y नहीं लिख सकते सीधे, उसको इनक्लोज करना होगा स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है जब कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो उसमें जो भी एलिमेंट रखे जाएंगे दो, x की वैल्यू और y की वैल्यू, उसको हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में रखते हैं। अच्छा, एब्सिसा क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एब्सिसा क्या है? तो एब्सिसा जो है यह x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। अच्छा, इसका दूसरा मतलब क्या है? इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। जो एब्सिसा होता है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सेम टू सेम। अगर बात करें ऑर्डिनेट में, तो ऑर्डिनेट में जो ऑर्डिनेट होता है वह y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर किसके? x एक्सिस के। अगर बात किया जाए, एक बना लिया जाए, है ना, एक बना के ही दिखा देता हूं। जैसे ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। ध्यान देंगे, देखिए, तो ये हो गया आपका x डैश, और ये हो गया आपका ओरिजिन, जहां पे दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। ये y है और ये y डैश है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि जो है एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा कुछ और नहीं है बच्चे। x एक्सिस, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, मान लीजिए पॉइंट P है, वो है आपका 3,4। क्या है? 3,4। तो इसमें जो एब्सिसा है बच्चे, वो पहले वाला जो टर्म है जैसे 3, ये है एब्सिसा, ठीक है। ये क्या है? अब एब्सिसा, ठीक है। और जो बाद में है बच्चे, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डिनेट, ठीक है। ये होता है एब्सिसा। पहला वाला जो x की वैल्यू होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो y की वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि एब्सिसा हमेशा लाई करेगा किसके ऊपर? x एक्सिस के ऊपर, और ऑर्डिनेट लाई किसके ऊपर करेगा? y एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे लिख लीजिए जानकारी के लिए, यहाँ से रिलेशन है एब्सिसा का, और यहाँ से रिलेशन किसका है? ऑर्डिनेट का, ठीक है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर इंपॉर्टेंट रूल्स में, इफ अ पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। फिर बात को समझेंगे। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, जैसे अगर बात किया जाए, तो इसकी बात करें कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब x एक्सिस के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है, और दूसरा इसकी बात करें y एक्सिस का, अगर y एक्सिस के ऊपर मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आप एक चीज देखेंगे कि जितने भी x की वैल्यू है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कुछ हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे अगर बात करें तो हो सकता है मान लीजिए 1,0 हो, क्योंकि y एक्सिस पे है ही नहीं पॉइंट। ये पॉइंट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2,0, इस पॉइंट की बात करें तो 3,0, है ना। अच्छा, इधर अगर बात करें तो ये हो जाएगा -1,0, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा -2,0। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो उस केस में y की वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 होगा, और जो फॉर्मेट बनेगा वो x, 0 बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है? हमेशा 0 है। तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y की वैल्यू 0 होगा। सेम टू सेम अगर बात किया जाए, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में अगर बात करें, इस डायग्राम में बात करिए, तो यहाँ पर जो लिखा गया पॉइंट है बच्चे, यहाँ पे ये पॉइंट, जैसे मान लीजिए अगर इसी को लिखना हो तो लिखेंगे 0,1, इसको लिखना हो ये वाले पॉइंट को तो हो जाएगा 0,2, ये हो जाएगा 0,3। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देखा जा रहा है बच्चे कि x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो जब कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, इसका मतलब y की वैल्यू 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, इसका मतलब x की वैल्यू 0। ये है आपका पहला कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट बढ़ा जाए तो देखिए, इसमें अगर बात किया करें कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है, जैसे हमने 4 एग्जांपल लिया है, इस चारों पॉइंट को हमको इसके ऊपर क्या करना है बच्चे? लोकेट करना है। क्या करना है? लोकेट करना है, ठीक है। तो ये x डैश है, इधर y है, तो इधर क्या हो जाएगा? y डैश, ठीक। ये जो रखा गया है ये क्या है? आपका ओरिजिन है। अगला पहला पॉइंट आइए, बोला है पहला पॉइंट 3,2। क्या है बच्चे? 3,2। अगर 3,2 है बच्चे, ध्यान देंगे, तो 3 कहाँ है? x एक्सिस पे पहले 3 जाएंगे, जो a है 3,0, तो 3 x एक्सिस पे 3 जाइए, 1 2 3, यहाँ है, यहाँ है।
अच्छा y एक्सिस कितना जाना है 2, y एक्सिस पॉजिटिव 2 कहाँ है यहाँ पे। अच्छा इसके सामने आप जाइए, इसके सामने आप जाइए यहाँ पे, इसके सामने यहाँ जाइए, ठीक है, और नीचे की तरफ आइए। तो ये जो पॉइंट मिला बच्चे, ये जो पॉइंट आपको मिला ए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, ठीक है। अगला बात क्या, 3, -2 चाहिए। x की वैल्यू 3 है, y पर -2 है। x की वैल्यू 3 है, यहाँ चले जाइए, यहाँ पे 3 पे, और दूसरा y की वैल्यू कहाँ जाना है -2, y की वैल्यू कहाँ है -2 यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट जो है b, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -2। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे, थोड़ा पढ़िए। तीसरा पॉइंट है -3, -2। तीसरा पॉइंट है -3 x एक्सिस पे यहाँ पे है, ठीक है, और y की वैल्यू बोल रहा है -2 कहाँ है, तो यहाँ है -2। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हुआ c, ये हो जाएगा -3 और -2, ठीक है। किसी वो पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं। अगला है -3, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 यहाँ है, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू 2, y की वैल्यू +2, इधर जाना है, ठीक है, इधर आपको जाना है। ये हो जाएगा आपका d और -3, 2। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी पीछे बता के आ रहा हूं, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये है किसी भी पॉइंट को कैसे हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखाते हैं, उसको दिखाने का ये एक मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला। क्या है, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। ध्यान देंगे, देखिए अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट है। इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। जैसे अगर मान लिया जाए, हाँ, तो इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है। जैसे अगर यहाँ पर रख दें, ये पॉइंट है, इसको बोलेंगे A, ये हो जाएगा x1, y1, और ये पॉइंट है B, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2, ठीक है। इन दोनों लाइन के बीच का हमें क्या निकालना है, पॉइंटिंग, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1। ए बी, ए कहाँ है, x1 यहाँ है, यहाँ x2 है, x1 y1 x2 y2। ए बी निकालना है तो पहले बाद वाला बी जो बाद में है ए बी का पहले कोऑर्डिनेट हम x2 रखेंगे, फिर x1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 सेम y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है बच्चे पहला फार्मूला। पहला क्या है बच्चे, ये फार्मूला है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का ये फार्मूला है, निकालने का एक मेथड है, ठीक है। अगला अगर बात किया जाए कि डिस्टेंस बिटवीन बी से लेकर ए चाहिए, तो क्या लिखेंगे, बी ए इज इक्वल टू रूट में, देखिए हमें जब एक बी लिए हैं तो बी वाले के कोऑर्डिनेट में से हम ए वाले का कोऑर्डिनेट घटा रहे थे। यहाँ पे बी ए है तो पहले ए वाला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है बच्चे डिस्टेंस फार्मूला। और यहाँ पे बात कर सकता हूँ, क्लियरली ये बात बच्चे आप भी जानते हैं क्लियरली कि ए से बी निकालना है, बी से ए निकालना है। जैसे अगर आप घर से स्कूल जाते हैं तो कुछ डिस्टेंस होगा, और स्कूल से घर आते हैं तो भी डिस्टेंस होगा। इसका मतलब ए जब घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो ये डिस्टेंस दोनों तो चेंज नहीं होता है ना। अरे जितना घर से स्कूल है दूरी डिस्टेंस है, उतना ही स्कूल से घर भी है। इसका मतलब बोल सकता हूँ ए से बी और बी से ए क्या होगा, हमेशा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए हमेशा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये है बच्चे डिस्टेंस फार्मूला, है ना। ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। अगला अगर बात किया जाए तो दूसरा है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है बच्चे, मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, तो देखिए, अच्छा इस पॉइंट के ऊपर कोई मान लीजिए एक पॉइंट है,
इस बीच इस लाइन के एकदम बीचों बीच में कोई एक क्या है, पॉइंट है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या मानना है, कोऑर्डिनेट क्या मानना है, जैसे मान लीजिए P मानना है एक्स कामा वाई, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला सीधे होता है, लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, मान लिया P है, ठीक है। तो P हो जाएगा एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, इसमें x1 और x2 जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, अगला हो जाएगा y1 और प्लस y2 बाई 2। तो बच्चे ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला, क्या है ये, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसी के बेसिस पे अगर बात किया जाए, इसी के बेसिस पे अगर बात किया जाए कि एक और होता है इंटरनल फार्मूला, जो सिलेबस में नहीं है हम नोट करा देना, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल डिवीजन। जैसे ये पॉइंट यहां ना होके, है ना, ये पॉइंट यहां ना होके ये कहीं इधर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जब पॉइंट यहाँ रहेगा तो ये पॉइंट चला जाएगा यहाँ पे। तो ये लाइन के बीच में जब पॉइंट रहता है तो इसका फार्मूला ये है, और जब लाइन के बीचों बीच में ना होके इधर उधर कोई पॉइंट होता है, जैसे P है, इधर कम डिस्टेंस है इधर ज़्यादा है, तो इसका रेशियो बच्चे हम मान लेते हैं, इसका रेशियो हम मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर यम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यन है, तो इसके लिए P का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, P एक्स कामा वाई इज इक्वल टू यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन, ठीक है। अगला y के लिए यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या है बच्चे, ये फार्मूला है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो कहाँ से फार्मूला लिखा हूं, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर दिया जाए, ये कहां से लाया हूं फार्मूला बच्चे, इंटरनल डिवीजन। तो यहां लगा देंगे हेडिंग इंटरनल डिवीजन। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये मिड पॉइंट है और आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, पूरे एक्सरसाइज में इसका कहीं ना कहीं यूज करना होगा, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन, जितना भी कॉन्सेप्ट बच्चे हम लोग सीखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाएंगे, ठीक है बच्चे। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जो ओरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो पीछे भी जस्ट बता के आ रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए 0,0 होता है, ठीक है, 0,0 होता है। जैसे ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। तो ये x है, x डैश है, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश। तो जिस पॉइंट में बच्चे ये कट करता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ये ओरिजिन जो है वो 0, कहाँ होता है, 0 होता है, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3,5 लाई। बताना है बच्चे कि ये -3,5 जो है किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो बच्चे हम बताए हैं अभी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकंड में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों निगेटिव होता है और फोर्थ में x पॉजिटिव और y क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसके हिसाब से बताएंगे कहाँ पे है पॉइंट, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस है 3,5, तो माइनस सेकंड में है, इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड के अंदर ये पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,3 फ्रॉम द x एक्सिस। थोड़ा ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कोई ये लाइन है y एक्सिस और ये है पॉइंट x एक्सिस, थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है 0 और y एक्सिस पे जाना है कितना, पॉजिटिव, y एक्सिस पे कितना जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, छोटा कर दिया जाए इसको। अच्छा ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखना हो तो लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 1 2 3 4,
यक्स है, यक्स डैश है, इधर कुछ नहीं तो -1 -1 -2, वाई डैश है, ये वाई एक्सिस है। थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए 4,3 यक्स एक्सिस पे जाएंगे 4, कहाँ है यक्स एक्सिस पे 4, 4 कहाँ है यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा वाई एक्सिस पे कितना जाना है 3, ये पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, तो इसको हम आगे ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ा देंगे, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,3 हो गया। अच्छा पूछा गया है पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, तो पूछा गया है क्वेश्चन में डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का, कहाँ से यक्स एक्सिस से, यक्स यहाँ है, तो यक्स एक्सिस अगर यहाँ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए ओवरऑल, ठीक है। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है 0 से लेकर वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 3 यूनिट का डिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जिसमें 3 यूनिट की बात किया है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता बच्चे कि आप बता दीजिए वाई एक्सिस से कितना होगा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना पड़ता है हमें, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है 0 से लेकर एक्स कोऑर्डिनेट 4 के बराबर, इसका मतलब यहाँ हो जाता आंसर 4 यूनिट्स, ठीक है 4 यूनिट्स। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 5,7, दो पॉइंट के बीच का हमें क्या करना है बच्चे, निकालना है डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। बढ़ा जाए तो यहाँ देखिए, अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ हो जाएगा ए कितना 2,3, और इस पॉइंट के बी का पॉइंट है वो है 5,7। हमें इन दोनों के बीच का क्या चाहिए बच्चे, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, ए बी इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम नोट तो कराए हैं, कहाँ पे, ये देखिए डिस्टेंस फार्मूला ये है ना, किसी की बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। निकालेंगे, देखिए कैसे होगा, ए बी इज इक्वल टू रूट में ये हो जाएगा आपका x1, ये x1 है, y1 है, ये हो गया x2 और y2, रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा y2 कितना है, x2 कितना है 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 7, और माइनस यहाँ कितना है 3 का होल स्क्वायर। ये मिलेगा ए बी इज इक्वल टू रूट में 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 9 प्लस 16 25, और ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू कितना होगा 5 यूनिट्स, कितना होगा 5 यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट बच्चे सीखे रहेंगे तभी जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िए, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इतना थोड़ा इसको कॉपी कर लिया जाए, यही डायग्राम को, है ना, ये डायग्राम को थोड़ा हम लोग कॉपी कर लिया जाए, ठीक है। चलिए डायग्राम यहाँ है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट हैं, कितने पॉइंट हैं, दो पॉइंट है, तो ये हो गया बी, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट कुछ और दिया गया है, जैसे पॉइंट को हटा दिया जाए, ये ए नहीं है। अच्छा यहाँ पे बात बोला है कि लाइन सेगमेंट जो P है वो दिया गया है माइनस का 2,8, और जो Q है बच्चे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -6, माइनस का 4। हमें इन दोनों का मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट ऑफ PQ, फार्मूला क्या कहता है बच्चे, मिड पॉइंट PQ का, बीचों बीच में कहीं पॉइंट होगा, अगर इसका नाम रख दे मान लीजिए R और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y, तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होगा r x, y इज इक्वल टू मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 है। ये x1 है, y1 है, ये x2 है और y2 है, ठीक है, रख लीजिए r x, y इज इक्वल टू, ध्यान देंगे x1 कितना है माइनस का 2, प्लस x2 कितना है माइनस का 6, और y कितना है 2, कामा y1 कितना है 8, और प्लस y2 कितना है माइनस का 4 और बाई 2, ठीक है, ठीक है। ध्यान देंगे, देखिए कितना हो जाएगा r x, y इज इक्वल टू
-6 -2 -8/2 होगा, और -8 में से -4 जाएगा, 4 होगा, और y कितना है, 2 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, r x कामा y इज इक्वल टू -8/2 कितना होगा, -4, और यहाँ हो जाएगा कितना, 2। तो ये हो गया मिड पॉइंट -2 कामा -2 कामा -4 कामा 2, -4 कामा 2। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि इफ अ पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस, ध्यान देंगे, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब इसका बोला है कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, तो अभी पीछे बता के आ रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, मतलब 0 होगा। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वाई 0, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चे 7, जिसमें बात किया गया है द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, जो एब्सिसा है, थोड़ा ध्यान देंगे, यहां देखिए, यहां से बताया गया है, ये क्वेश्चन यहां से दिया गया है, यहां पढ़िए, एब्सिसा आपको कहां से, यहां देखिए, कहा गया, अच्छा, हाँ, बोला एब्सिसा जो है वो पॉइंट डिस्टेंस हमेशा कहां से होता है, तो बोलेंगे वो एब्सिसा वाई, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कहां से होगा बच्चे, वाई एक्सिस से। अगर पूछा जाए जो एब्सिसा है वो डिस्टेंस कहां से काउंट किया जाता है, वाई एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस काउंट किया जाता है वो क्या होता है आपका, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही बच्चे। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये वाला, एनसीईआरटी के अंदर जो ये बुक में क्वेश्चन दिया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो अभी तक का जो लेक्चर आपका रहा है बच्चे, ये लेक्चर में हमने बात किया बेसिकली, टोटल हमने बात किया कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्या क्या कंसेप्ट यूज किए जा सकते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट जब पता रहे तो उसके क्वेश्चन को बड़े आराम से आप क्या कर सकें, सॉल्व करने में आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो अगर पाइनएप्पल का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहां पे हम इसका पीडीएफ को क्या करेंगे बच्चे, प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।